दोस्तों, एक जवान लड़की होती है जो दोपहर के 12 बजे के करीब अपने पिता को खेतों में खाना देने के लिए जा रही होती है। वो जब आधे रास्ते पहुंचती है तो दूसरी तरफ से गांव का सरपंच और उसका एक दोस्त अपने खेतों का चक्कर लगाकर अपने घर की ओर वापस लौट रहे थे। गांव के सरपंच की नजर जब इस लड़की पर पड़ती है तो इसे देखते ही वो काफी खुश हो जाता है, इसके ऊपर मोहित हो जाता है और इसे पाने की ख्वाहिश रखने लगता है। दोस्तों, ये लड़की जिस रास्ते से जा रही होती है वहां पर कोई भी इंसान नहीं था, दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अब सरपंच की तो पहले ही इस लड़की पर नीयत खराब हो जाती है। दोनों दोस्त मिलकर प्लानिंग बनाते हैं और इस लड़की के पास जाते हैं और इसके साथ जोर जबरदस्ती करके दोनों इस लड़की को उठा के एक गन्ने के खेत में लेकर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये लड़की इन दोनों आदमियों का विरोध करती है, लेकिन वो आखिर लड़े तो कैसे लड़े, क्योंकि ये तो दो आदमी थे और लड़की अकेली थी, कमजोर और निढाल होकर रह जाती है। दोस्तों, सरपंच और उसका दोस्त बारी बारी से इस लड़की के साथ, दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि आगे मैं क्या कहना चाहता हूं। 1 घंटे तक दोनों बारी बारी से वो सब करते हैं जो वो करना चाहते थे और इस लड़की को दोस्तों उस अवस्था में छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। लड़की के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने दोनों पैरों पर खड़ी होती है और लंगड़ाते हुए अपने पिता के पास पहुंच जाती है। जब अपने पिता के पास पहुंचती है तो उसका पिता अपनी बेटी की जब इस अवस्था को देखता है, इस हालत को देखता है, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसके बाद वो अपनी बेटी को साथ में लेता है और अपने घर पर आ जाता है और अपनी बेटी से पूछने लगता है कि बेटा, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है, इतना घिनौना काम तुम्हारे साथ किसने किया है, तुम बस एक बार उसका मुझे नाम बता दो। दोस्तों, लड़की जो होती है वो रोते हुए अपने पिता को अपने ऊपर हुई आप बीती के बारे में बताती है और कहती है कि गांव के सरपंच और उसके एक दोस्त ने मेरा ये हाल किया है। लड़की का पिता जब गांव के सरपंच का नाम सुनता है तो दोस्तों वो चुप हो जाता है, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा गरीब होते हैं, इनके पास उतना पैसा नहीं था कि ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा सके। और ये सरपंच जो होता है काफी पावरफुल आदमी होता है, दूर दूर तक इसकी पहचान होती है और थाने में भी इसकी पहचान होती है। अब लड़की का जो पिता होता है वो चुप हो जाता है और अपनी बेटी को ही चुप करता है और उससे कहता है कि देखो, वो लोग बहुत पावरफुल हैं, बहुत उनके पास पैसा है, हम उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, ऊपर से हम लोगों को ही पुलिस जेल में डाल देगी, इसीलिए हमें चुप रहने में ही फायदा है। दोस्तों, ये लड़की अपने पिता को गालियां देने लगती है, तरह तरह की बातें कहने लगती है और कहती है कि तुम आदमी नहीं हो, तुम मर्द नहीं हो, तुम्हारी बेटी के साथ इतना बड़ा कांड हो गया है और तुम कह रहे हो कि मैं चुप हो जाऊं। दोस्तों, लड़की का पिता जब अपनी बेटी की इस तरह की बातें सुनता है तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है और उसके बाद दोस्तों वो उस सरपंच के साथ कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, आखिरकार इस घटना में जो लड़की का पिता होता है इस सरपंच के साथ क्या करता है, घटना के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से, इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से और इसी जिले के अंतर्गत दोस्तों एक बेहद ही छोटा और संपन्न परिवार रहा करता था। इस परिवार में दोस्तों माता पिता के अलावा उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम शबनम होता है और शबनम से उसका एक छोटा भाई होता है। दोस्तों, शबनम 12वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी, पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी, उसके हर एक सब्जेक्ट में काफी अच्छे खासे नंबर आया करते थे और हर एक काम को बड़ी आसानी और सरलता के साथ कर लिया करती थी। दोस्तों, शबनम का सपना था कि वो पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी वकील बने और गरीब लोगों की मदद करे। दोस्तों, शबनम काफी अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई लिखाई किया करती थी। शबनम के पिता का नाम रहमान होता है। रहमान खेती किसानी किया करता था, थोड़ी बहुत इनके पास खेती किसानी होती है, काफी गरीब लोग होते हैं, उतना पैसा नहीं होता है, जैसे तैसे करके रहमान अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा होता है। दोस्तों, रहमान कभी कभी अपने खेतों में देर तक काम करके घर पे आया करता था और उसको लगभग दोपहर के बाद भी वो कभी कभी काम किया करता था। दोस्तों, शबनम के पिता रहमान ने अपनी बेटी से कहा था कि बेटा, जब कभी भी मुझे खेतों में काम ज्यादा रहता है तो तुम दोपहर का खाना मुझे खेतों में ही पहुंचा दिया करना। दोस्तों, जब कभी भी रहमान के पास काम ज्यादा होता था तो उसकी बेटी खाना लेके अपने पिता के पास जाया करती थी दोपहर के समय में।
इस तरीके से दोस्तों समय गुजरता है और 6 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन शबनम जो होती है वो अपने घर से दोपहर के समय अपने पिता के लिए खाना लेकर निकलती है। दोस्तों गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही थी, दोपहर का समय होता है और वो दोपहर के समय में आधे रास्ते जैसे ही पहुंचती है तो दूसरी तरफ से एक गांव का सरपंच जिसका नाम शिवपाल होता है और उसका एक दोस्त अपने खेतों का चक्कर लगाकर अपने घर वापस लौट रहे होते हैं। दोस्तों शिवपाल जो होता है, जो गांव का सरपंच होता है, उसकी नजर जब शबनम के ऊपर पड़ती है तो उसे देखते ही वो दंग रह जाता है, खुश हो जाता है, उस पर मोहित हो जाता है और उसे पाने की वो ख्वाहिश रखने लगता है। शिवपाल इधर उधर देखता है कि आसपास के एरिया में कोई भी इंसान नहीं नजर आ रहा था, दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। शिवपाल अपने दोस्त के साथ प्लानिंग करता है और उस लड़की को उठाने की बारे में बात करने लगता है। दोनों जो दोस्त होते हैं वो मान जाते हैं, फिर शबनम के पास आते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसे एक गन्ने के खेत में लेकर पहुंच जाते हैं। दोस्तों शबनम जो होती है वो उनका विरोध करती है, लेकिन दो आदमी का वो विरोध करे तो कैसे करे, क्योंकि शबनम कमजोर और निढाल होकर रह जाती है। अब जो गांव का सरपंच होता है और उसका दोस्त बारी बारी से उस शबनम लड़की के साथ जो करते हैं दोस्तों वो आप समझ सकते हैं। 1 घंटे तक ये दोनों इस लड़की के साथ करते हैं और उसके बाद उसे वहीं पर छोड़कर फरार हो जाते हैं। शबनम के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो दोनों पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन जैसे तैसे करके वो हिम्मत करती है और लंगड़ाते हुए अपने पिता रहमान के पास पहुंच जाती है। अब इसके पिता अपनी बेटी की जब ये हालत देखते हैं तो उसे अपने घर पर लेकर आ जाते हैं, फिर उससे पूछताछ करने लगते हैं कि बेटा ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है, कौन है जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है। दोस्तों शबनम अपने पिता को रोते हुए पूरी बात बताती है, अपने ऊपर हुई आपबीती के बारे में बताती है और कहती है कि ये सब मेरे साथ गांव का सरपंच शिवपाल और उसके एक दोस्त ने किया है। दोस्तों रहमान जब शिवपाल का नाम सुनता है तो सन्न रह जाता है, चुप हो जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि बेटा तू किसका नाम ले रही है, शिवपाल तो बहुत पावरफुल आदमी है, दूर दूर तक उसकी जान पहचान है, थाने में भी उसकी जान पहचान है, अगर हम उसके खिलाफ एक रिपोर्ट भी दे देते हैं तो पुलिस हमारा कुछ भी नहीं करेगी, उल्टा हमें ही वो जेल में डाल देगी। दोस्तों शबनम जो होती है वो अपने पिता पर ही गुस्सा करने लगती है और तरह तरह की गालियां भी देने लगती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो गया है और तुम अभी भी चुप रहने की बात कर रहे हो। दोस्तों शबनम ने अपने पिता रहमान को तरह तरह की ऐसी ऐसी बातें, कड़वी कड़वी बातें कह दी थी कि रहमान को अपने आप पर घिन आने लगती है, वो अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा था। इसीलिए वो दोस्तों एक दोस्त के पास जाता है तुरंत ही और अपने एक दोस्त से कहता है कि मुझे बंदूक चाहिए और मुझे बंदूक से 2 आदमियों को उड़ाना है। दोस्तों रहमान का ये जो दोस्त होता है ये काफी लंगोटिया यार होता है, अपने दोस्त को किसी भी चीज को मना नहीं करता है और उससे कहता है कि दोस्त तू जो भी करने जा रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, जो तू मांग रहा है वो चीज तेरे लिए मैं कभी भी किसी भी वक्त देने के लिए तैयार हूँ। अब रहमान का जो दोस्त होता है दोस्तों वो उसे एक बंदूक दे देता है और कुछ गोलियां भी दे देता है। दोस्तों रहमान तुरंत ही सरपंच के घर पर पहुंच जाता है और पहुंचते ही दोस्तों उसे आवाज लगाने लगता है। अब जो शिवपाल सरपंच होता है वो अपने घर से बाहर निकलता है और रहमान के हाथ में बंदूक देखते ही वो घबरा जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो, तुम भाग जाओ। जैसे ही सरपंच अपने जो उसके घर में नौकर चाकर होते हैं उनसे रहमान को पकड़ने की बात करता है तो रहमान 2 गोलियां सरपंच के सीने में दाग देता है। जैसे ही उसको गोली लगती है दोस्तों तो वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब जो आसपास के एरिया में गोली की आवाज जब जाती है तो आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। रहमान जो होता है वो अब उसके दोस्त के घर भी चला जाता है और उसके दोस्त को भी 2 गोलियां मार देता है। दोस्तों पूरे एरिया में हड़कंप मच जाता है, पूरे एरिया में तहलका सा मच जाता है कि 2 आदमियों की दिन दहाड़े निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। अब जो रहमान होता है वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और दरोगा से पूरी बात बता देता है। अब दरोगा साहब जो होते हैं पुलिस बल के साथ दोनों शवों के पास आते हैं, दोनों शव को अपने कब्जे में लिया जाता है, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब रहमान से पूछताछ की जाती है कि तुमने ये सब क्यों किया है, आखिर तुम्हारे साथ क्या किया था इन लोगों ने। तो रहमान जो होता है दोस्तों वो पुलिस दरोगा को पूरी बात बताता है और अपनी बेटी के ऊपर हुई आपबीती के बारे में भी बताता है। तो दोस्तों दरोगा साहब उसकी जब पूरी बात सुनते हैं तो रहमान से कहते हैं कि तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए था,
तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था, लेकिन तुमने कानून को अपने हाथ में लिया। अपराध तो तुमने किया है, अब उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। दोस्तों, रहमान पुलिस वालों से कहता है कि जो सरपंच था इसकी काफी अच्छी खासी जान पहचान थी। मैं तुम्हारे पास अगर आ भी जाता तो तुम क्या कर लेते? तुम कुछ भी नहीं करते। ऊपर से सरपंच पैसे तुम्हारे मुंह पे मार के, तुम्हें रिश्वत देके तुम्हारा मुंह बंद कर देता। लेकिन दोस्तों, अब जो दरोगा साहब होते हैं इसके ऊपर एक चार्जशीट बनाते हैं, फिर अदालत में पेश किया जाता है। अदालत में पेश करने के बाद दोस्तों इसकी सुनवाई होती है। 6 महीने तक इसकी सुनवाई होती है और 6 महीने तक जो रहमान होता है उसे जेल में ही रखा जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है दोस्तों कि रहमान को 2 साल की सजा सुना दी जाती है। आज के समय में दोस्तों रहमान अपने किए की सजा जेल में भुगत रहा है। लेकिन दोस्तों, उसने अपनी बेटी का जो बदला लिया, क्या रहमान ने सही किया या फिर गलत किया? इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।